जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यही भुगवाओ जो भगवान हो। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यही भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यही भोगेंगे जो है न भोगना, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसो या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसो हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है।